Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and loving students, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम कल के टॉपिक को इस लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसको ही कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और वो जो टॉपिक था वो ई कॉमर्स के हवाले से था। मगर आपको पता है कि टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं अपनी बात को किसी न किसी दो लाइनों से शुरू करता हूँ। तो आज की जो दो लाइनें हैं वो हमारी ज़िंदगी से बहुत मिलती जुलती हैं। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जालिम ज़माने में मुस्कुराता कौन है। कितनी गहरी लाइनें हैं कि आजकल मुस्कुराना एक बड़ी इबादत है। मुस्कुराने के लिए भी हमें बहुत वजह ढूंढनी पड़ती है। बहरहाल बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। आज हम ई कॉमर्स को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था ई कॉमर्स के हवाले से कि ई कॉमर्स एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ई कॉमर्स मीन्स कैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस प्रमोट होते हैं थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स। हमने कल ई कॉमर्स के डिफरेंट फीचर्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स अब यूबिक्विटस भी होती है, ई कॉमर्स में ग्लोबल रीच भी होती है, ई कॉमर्स में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ता है, ई कॉमर्स में इंफॉर्मेशन की डेंसिटी भी होती है। और हमने इसके अलावा वेबसाइट्स के कंसेप्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश की थी। आज जिस टॉपिक पे हम फोकस करने वाले हैं वो ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं। ई कॉमर्स के मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। ई कॉमर्स कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये मॉडल्स हमें एग्जीक्यूशन के बारे में बताते हैं। पहला मॉडल है B2B। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। यू नो वेरी वेल कि आजकल कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के दौर में जब बिजनेस आपस में इंटरलिंक नहीं होंगे तब तक बिजनेस प्रमोट हो ही नहीं सकते। बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उनको कोलैबोरेशन के साथ चलना पड़ता है। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स जो होती है उसमें ये कंसेप्ट होता है कि कैसे मल्टीपल बिजनेसेस कोलैबोरेशन के साथ ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और वेबसाइट्स में वो बिजनेस एक साथ अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो B2B एक मेन आप लोगों का फंडामेंटल मॉडल बिजनेस का कहलाता है। दूसरा मॉडल जो होता है वो होता है B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि B2B में तो ठीक है आपस में बिजनेस कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, मगर बिजनेस जब तक कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा तब तक बिजनेस किसी काम का नहीं है। तो B2C में बिजनेस टू कस्टमर्स कैसे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें B2C में आती हैं। और तीसरा जो मॉडल होता है वो होता है C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स। आजकल कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो उनको गाइड करते हैं कि ये वेबसाइट है, यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करो, तो वो दूसरा कस्टमर उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है और अपनी डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करता है। तो कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। और एक और वेरी इम्पोर्टेंट जो आपका मॉडल है वो है एम कॉमर्स, जो कि आजकल बहुत कम है, बहुत ब्रॉड है। एम कॉमर्स का मतलब है मोबाइल कॉमर्स। आजकल जितना यूज़ मोबाइल का हो रहा है ट्रेडिंग के हवाले से, उसका हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते।
आजकल मोबाइल के थ्रू हम कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है वेबसाइट्स के थ्रू, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये 4 मेन मॉडल थे ई कॉमर्स के। B2B जिसमें बिजनेस के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, B2C जिसमें बिजनेस कैसे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, और तीसरा है B2C जिसमें कस्टमर्स कैसे दूसरे कस्टमर्स को मोटिवेट करता है, और चौथा है एम कॉमर्स जिसमें मोबाइल के थ्रू कैसे ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट होती हैं। बहरहाल टॉपिक तो हमारे चलते रहेंगे। यहाँ पे आज आप लोगों से जो मैं एक शायरी डिस्कस करने वाला हूँ, वो मे भी आपको थोड़ी कड़वी बात लगे, मगर वो बात सच्ची है। वो बात किसी शायर ने कही है, वो बात बहुत सच्ची है, मेरे दिल के वो बहुत लगती है। तो आज मेरा दिल चाहता है कि आज आपसे वो शायरी डिस्कस करूं। किसी ने कहा था, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, बाहर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, कश्ती में किसने छेद किया है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में मुझे अप्रिशिएट करते रहते हैं, और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। मगर इससे काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा कि मेरा चैनल आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों की एफर्ट के साथ जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करने के साथ साथ इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करेंगे। मगर आप जो कमेंट्स करते हैं उसमें आप लोग अप्रिशिएट तो करते हैं हमारे एफर्ट्स को, मगर आप अपने टॉपिक्स नहीं बताते जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स भी हमें गाइड कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करें आपसे। तो इंशाल्लाह उन टॉपिक्स पे भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ई कॉमर्स की फील्ड की बात हो रही है, तो ई कॉमर्स बहुत ब्रॉड फील्ड है और आजकल फ्यूचर है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स बहुत आगे जाएगी, और आजकल जो ई कॉमर्स की इम्प्लीमेंटेशन है, इन फ्यूचर जब हमारी नस्ल आएगी तो ई कॉमर्स कितनी वास्ट हो चुकी होगी, इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। ई कॉमर्स में मेनली इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो होती है वेबसाइट्स की। एक बात आप मेरे जहन में रख लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेस्ड है वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, बिजनेस उतना ही ज़्यादा प्रमोट होगा। तो ई कॉमर्स के लिए हमें वेबसाइट्स पे काम करना होता है, मल्टीपल टूल्स को यूज़ करना होता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज़ करना होता है, और इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स बनानी पड़ती है। एक होती है वेबसाइट्स जिसका यूज़ कम्प्लेक्स यूज़ होता है, दूसरी वेबसाइट होती है जो यूज़र फ्रेंडली होती है। यूज़र फ्रेंडली इसे कहते हैं जो कि नॉन टेक्निकल बंदा, पढ़ा लिखा भले ना हो, वो इजीली इसको यूज़ कर सके, तभी आपका बिजनेस प्रमोट होगा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर नॉन टेक्निकल लोग बहुत हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई बंदा कंप्यूटर की फील्ड से वाबस्ता हो वही आपकी वीडियो को देखे। नॉन टेक्निकल बंदा भी आपकी जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ट्रांजेक्शन्स को
एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए हमें यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं, तभी ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी, जो भी मॉडल्स हों ई कॉमर्स के, B2B हो, B2C हो, C2C हो या एम कॉमर्स हो, उसके लिए वेबसाइट्स का यूज़र फ्रेंडली होना बहुत लाजमी है। तो दोस्तों, आज ई कॉमर्स के मॉडल को डिस्कस करना था, तो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपसे, मगर जाने से पहले आपको मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने वैल्यूबल कमेंट्स से हमें आगाह कीजिएगा। तो आपको पता है कि बात हम जब ख़त्म करते हैं तो किसी शायरी के साथ या किसी अच्छी बात के साथ ख़त्म करते हैं। तो आज सिंधी में 2 लाइनें हैं जो कि बड़ी गहरी लाइनें हैं। किसी ने कहा था, किसी सिंधी शायर ने कहा था, कहिड़ा कहिड़ा माण्हू मिलिया हा, कहिड़ा कहिड़ा माण्हू मिलिया हा जीवन जी हिन राहुनि में, कहिड़ा कहिड़ा माण्हू मिलिया हा जीवन जी हिन राहुनि में, किन सुर ॾिना किन सेवा कई किन चीरे सीनू चाक कयो, किन सुर ॾिना किन सेवा कई किन चीरे सीनू चाक कयो। और किसी ने कहा था, जिंदगी जे चौवाटे में, जिंदगी जे चौवाटे में के याद मिलिया हा कुर्ब मुंहिंजा, वक़्त ॾिनो अहिड़ो दोखो को काॾे वियो को काॾे वियो। हिकु ॿेड़ी हुई सभु ॾिंदी वई ऐं ताक उन जा तरंदा विया। हिकु ॿेड़ी हुई सभु ॾिंदी वई ऐं ताक उन जा तरंदा विया। हिकु वलर हुयो सो विछड़ी वियो को काॾे वियो को काॾे वियो। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।